मराठा साम्राज्य मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे प्रभावशाली राजवंश। भारत का इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है। यहाँ कई ऐसे शासकों का शासन रहा है जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इसी इतिहास में हमने कई सारी सभ्यताओं, धर्म, साम्राज्य आदि के बारे में पढ़ा होगा। इनमें ही एक महान साम्राज्य मराठा साम्राज्य भी था, जो भारतीय इतिहास का सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण राजनीतिक राजवंश माना जाता था। आज के इस लेख में हम जानेंगे कि मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसके संस्थापक कौन थे और किस तरह इसका पतन हुआ। इस ब्लॉग में बताई गई जानकारी न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बल्कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगी। कैसे हुआ मराठा साम्राज्य का उदय? भारतीय इतिहास में मराठा संघ एवं मराठा साम्राज्य का उदय एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। एक तरफ जहां मराठों का उदय हुआ, वहीं दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। यह एक ऐसी भारतीय शक्ति थी जिसके उत्थान के बाद भारतीय राजनीति में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का सिलसिला आरंभ होता गया। उन्हीं स्वतंत्र राज्यों में से एक शक्तिशाली राज्य मराठों का भी था। 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी, भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक के राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य सत्ता में आया। शिवाजी के शासनकाल में ही मराठा साम्राज्य ने लोकप्रियता हासिल की। शिवाजी का मुख्य उद्देश्य हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना था। इसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष किए। बढ़ते समय के साथ साथ इस साम्राज्य का विस्तार होता गया और साथ में इसके शासक भी बदलते गए। इस तरह करीब 144 वर्षों तक शासन करते करते 1818 ईस्वी में इस साम्राज्य का पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ अंत हो गया। मराठा साम्राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति। धार्मिक विविधता मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण पहलू था। मराठा मुख्य रूप से हिंदू थे, लेकिन उनके शासनकाल में मुस्लिम समुदाय समेत अन्य धार्मिक और जातीय समूह के लोग भी रहते थे। मराठा साम्राज्य अपनी धार्मिक परंपराओं के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा वह कला और साहित्य के संरक्षण के लिए भी जाने जाते थे। वह संगीत, कविता और नृत्य के प्रेमी थे। उनका दरबार कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। भारत के इतिहास में ब्रिटिश सेनाओं और मराठों के बीच 3 मराठा युद्ध हुए हैं। ये तीनों युद्ध 1775 से लेकर 1818 तक चले। इन तीनों युद्धों का विवरण नीचे दिया गया है। प्रथम युद्ध 1775-82 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुए 3 प्रमुख युद्धों से मराठा साम्राज्य का अंत में पूरी तरह से पतन हो गया। रघुनाथ राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मित्रता करके पेशवा बनने का सपना देखा। इसके बदले में रघुनाथ ने सूरत जिलों की आय का कुछ भाग अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। लेकिन बाद में मराठा साम्राज्य द्वारा प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित हो गई, लेकिन उन्होंने मराठों के साथ सालबाई की संधि होने तक यानी कि 1782 तक युद्ध जारी रखा। द्वितीय युद्ध 1803-05। दूसरे युद्ध के दौरान अंग्रेजों और मराठा साम्राज्य के बीच एक बार फिर लड़ाई हुई, जो 1803 से 1805 तक चली। 1803 में अंग्रेजों ने कई मराठा विद्रोहियों को मार गिराया और साथ साथ ग्वालियर के सिंधिया राजाओं को भी उखाड़ फेंका। इन लड़ाइयों में मराठा सेना बुरी तरह हार गई और बदले में अंग्रेजों को दिल्ली, आगरा क्षेत्र, कई गुजराती जिले, बुंदेलखंड के हिस्से और अहमदनगर किले का क्षेत्र दिया गया। तृतीय युद्ध 1817-18 1817 से 1818 तक चले। तीसरे युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना मराठों के खिलाफ लड़ी थी। इस समय तक अंग्रेजों ने भारत के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। धीरे धीरे करके अंग्रेज बाकी क्षेत्रों में भी नियंत्रण करने लगे और अंत में जून 1818 में इस संघर्ष के परिणामस्वरूप इस साम्राज्य का पतन हो गया।